अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के रावलपिंडी में सर्दियों की एक खामोश रात थी। आईएसआई के हेडक्वार्टर में एक खुफिया इजलास जारी था। कमरे की रोशनी धीमी थी, मगर फिजा में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। एक स्याह फाइल मेज पर रखी थी, जिस पर सुर्ख अल्फाज में लिखा था नीलम कोड। भारत के इलाके राजस्थान में एक खुफिया बायोलॉजिकल लेबॉरेटरी पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार तैयार कर रही थी। ये कोई आम हथियार नहीं था, बल्कि एक जिनयाती वायरस जो महसूस डीएनए पर हमला करके नस्ल कुशी का सबब बन सकता था। इसे नीलम कोड का नाम दिया गया था क्योंकि इसका फार्मूला एक नीलम जैसे न्यूक्लिक क्रिस्टल में महफूज था। ये कोड अगर एक बार फाल हो जाता तो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें खतरे में पड़ जाती। ये मिशन किसी आम एजेंट के बस की बात नहीं थी, ये मौत की गलियों से गुजरने वाला रास्ता था। और इसके लिए बुलाया गया साया को। साया एक ऐसा शख्स जिसका चेहरा किसी रिकॉर्ड में नहीं, आवाज किसी आर्काइव में नहीं। वो एक साय की तरह आता, मिशन पूरा करता और अंधेरे में गुम हो जाता। साया ने नई शिनाख्त इख्तियार की। नया नाम वेद प्रताप सिंह, रहाइश जयपुर, पेशा एनजीओ कारकुन। इसका अगला हदफ था चतरला, राजस्थान का वो मुकाम जहां भारत अपने खुफिया लेबॉरेटरी सिस्टम चला रहा था। चतरला पहुंचकर इसने गांव में एक मेडिकल कैंप के बहाने मुकामी सियासतदानों और अफसरान से तल्लुकात बनाए। वो जानता था कि असल मालूमात तक रसाई सिर्फ अंदर से मुमकिन है। फिर किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। इसकी मुलाकात हुई एक खूबसूरत, खामोश मगर पुरअसरार औरत से, सोनाली देवी। सोनाली एक एनजीओ चला रही थी जो खवातीन और बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही थी। इसकी मुस्कुराहट में सुकून था, मगर आंखों में एक उदासी छुपी थी जो कुछ छुपा रही थी। वो दोनों कई बार मुख्तलिफ समाजी तकरीबात में मिले, बातें हुई, दिल करीब आने लगे। मगर साया को हर वक्त एक सवाल सताता रहा, क्या ये औरत सादा है या दुश्मन का जाल। एक रात सोनाली ने पुराने मंदिर के हाथे में बुलाया। खामोश फजा में वो बोली, तुम वेद प्रताप नहीं हो और मैं राह की साबिक अफसर हूँ। साया चौंका, हाथ खुदगार तौर पर पिस्टल की तरफ गया, मगर सोनाली ने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। अगर तुम्हें मारना होता तो अब तक कर चुकी होती। मैं वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, भारत का नीलम कोड बर्बाद हो जाए। सोनाली ने बताया कि वो कई साल राह के लिए काम कर चुकी थी, मगर एक खुफिया मिशन के दौरान जब उसके बाप को भारत की एजेंसी ने मार दिया तो वो खामोशी से निजाम से निकल गई। अब वो सच्चाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। सोनाली ने नीलम कोड तक रसाई का रास्ता बताया। ये कोड चतरला लेबॉरेटरी में था, जहां सिर्फ एक शख्स को मुकम्मल इख्तियार था, डॉक्टर सुब्रमण्यम नायर। वो एक सख्तगीर, खुदपरस्त साइंसदान था जो अपना डाटा सिर्फ बायोमेट्रिक वैलेट में रखता था, यानी आंख, आवाज, फिंगर प्रिंट और खून। चारों बैक वक्त स्कैन होने पर ही ड्राइव खुलती। साया और सोनाली ने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने डॉक्टर नायर की बीवी को एनजीओ प्रोग्राम में शामिल किया और इस बहाने इसके घर तक रसाई हासिल की। सोनाली ने खुफिया कैमरे लगा दिए। साया ने डॉक्टर की आदतें नोट की। फिर एक रात डॉक्टर की गाड़ी के ब्रेक्स छेड़ दिए गए, जिससे वो मामूली जख्मी हुआ। सोनाली ने अपने मेडिकल कैंप के जरिए फर्स्ट एड की आड़ में इसका खून, आवाज और फिंगरप्रिंट का नमूना निकाल लिया। सोनाली ने एआई और होलोग्राफी की मदद से एक बार इस्तेमाल होने वाला आंख का मॉडल तैयार किया जो सिर्फ 6 सेकंड के लिए असल जैसा स्कैन देता था। वक्त महदूद था, खतरा बड़ा, लेकिन साया तैयार था। अगली रात साया सोनाली की मदद से लेबॉरेटरी के अंदर घुसा। नाइट विजन, खामोशी, कदम और सिर्फ 10 मिनट। इसने एक एक करके फिंगरप्रिंट दिया, होलोग्राफिक आंख स्कैन की, आवाज की रिकॉर्डिंग चलाई, खून की एक बूंद स्कैनर में डाली। दरवाजा खुल गया। अंदर नीलम कोड एक नीले शीशे के बॉक्स में बंद था, जिसके आसपास रेडिएशन शील्ड था। साया ने कोड की ड्राइव निकाली, ब्लूप्रिंट की तस्वीर ली और निकलने ही वाला था कि अलार्म बज उठा। राह को इतला हो चुकी थी। सोनाली ने बाहर मौजूद बैकअप प्लान को फाल किया। एक साइड गेट से साया निकल सका, मगर दुश्मन पीछे था। गोलियों की बछाड़, सर्च लाइट और हर तरफ दुश्मन के कुत्ते। वो दोनों एक सुरंग के रास्ते सरहद की तरफ निकले, मगर सरहद पर पहुंचते ही सोनाली रुक गई। मैं आगे नहीं जा सकती साया, मेरी जिंदगी अब यही है। अगर तुम बच जाओ तो दुनिया को बता देना कि कभी एक औरत ने अपने दुश्मन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। साया ने उसे गले लगाया, आंखों में एक नमी, मगर चेहरे पर वही साया सा सुकूत। फिर वो रेत में गुम हो गया और चंद घंटों बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा। इसने ड्राइव आईएसआई के हवाले की। नीलम कोड की हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखी गई। भारत को आलमी सतह पर झुकना पड़ा। मंसूबा बंद हो गया, नस्ल बच गई। लेकिन साया वो कभी मंजर पर नहीं आया, ना तस्वीर, ना आवाज, ना नाम। वो फिर कहीं मिशन पर जा चुका है, शायद ईरान,
شاید یروشلم، شاید افغانستان، لیکن ایک بات طے ہے، جب وطن کو سایہ چاہیے ہوتا ہے سایہ لوٹ آتا ہے۔ یہ کہانی تھی ایک سائے کی جو نام کا محتاج نہ تھا، صرف فرض کا غلام تھا۔ وہ آیا، بچایا اور لوٹ گیا۔ سایہ اب بھی تمہارے درمیان ہے۔